ये बात तो स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि राणा सांगा के नाम पर जो बयान दिया गया और उसे इतना ज्यादा विवादित करके जो तमाशा किया गया, किसके आशीर्वाद से किया गया ये छिपा नहीं है। लेकिन ये दाव उल्टा बीजेपी पर और खासकर योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ गया है। यकीन मानकर चलिए, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, वो भी नहीं चाहते थे ये तमाम चीजें की जाएं। उनको मालूम था इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, क्योंकि यही चीज वो 2024 में देख चुके थे लोकसभा चुनाव के दौरान। ऐसे ही 37 सीटें अखिलेश यादव की नहीं आई हैं। उसके पीछे की कहानी हर कोई जानता है और आपका अपना चैनल पहले भी बता चुका है न्यूज सर्किल की आखिरकार ये वजह क्या थी। अब इन सब के बीच पर्दे के पीछे रहकर जो सरकार या फिर यूं कहा जाए बाबा ने खेल किया, वो उन पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले 10 तारीख को एक हुंकार भरना, 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती के नाम पर कार्यक्रम के दौरान गंदगी फैलाना और उसमें धमकी देना, उसके बाद 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ का आगरा जाना, वहां पर उनकी फ्लॉप रैली होना और 19 तारीख को अखिलेश यादव की मौजूदगी वो भी आगरा में होना, इसने सारे समीकरण खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदल कर रख दिए। अब खबर यह है कि इस दाव ने ऐसी हालत कर दी है बीजेपी की, खासकर कहा जाए बाबा की सरकार की, अब वो छटपटाने लगे हैं। आज मैं यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने 10 दिनों के अंदर कैसे न केवल मुद्दा पलट कर रख दिया, बल्कि हर जाति जिसमें क्षत्रिय जाति के लोग भी शामिल हैं, वो क्यों अखिलेश यादव के पाले में आकर खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, यह बात आप पहले ही मान लीजिए कि हर चीज का एक अंत होता है। आप कितना ही कर लीजिए, जो ज्यादा अत्याचार होगा, जितना ज्यादा दबाया जाएगा, देखिए आप ये सोच सकते हैं कि फलाना व्यक्ति हो सकता है कि आपके झांसे में आ गया, लेकिन वो एक वक्त तक आएगा, उसको समझ में आएगा नहीं भाई ये तो गुमराह किया जा रहा था। वही है, ये 2024 से शुरू हो गया है। आप कितना ही कहिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इतिहास बना दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन कैसे बने वो भी समझना जरूरी है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश था कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आती हैं, ऐसे ही नहीं है। दरअसल पीडीए का जो नारा दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, वो पहले से ही कुठाराघात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी पर। अब रही सही कसर, खुद ही इनकी पार्टी के नेताओं ने राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके कर दिया। वो सारी तस्वीरें वो खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए अमर उजाला की खबर है। राणा सांगा पर घमासान, अखिलेश यादव ने आगरा में खेल दिया वो कार्ड जो बढ़ाएगा भाजपा की मुश्किल है। क्या है, देखिए अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं, उन्होंने 2-3 बातें कही थी जिसका जिक्र आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक दिन पहले भी किया। मैंने आपको बताया कि वो तमाम तरह से अपनी बातें रख रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे पहले रामजीलाल सुमन, फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब यानी रामगोपाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम का बयान, अखिलेश यादव के लिए गंदगी उगलना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सबने सुना ना, गोली मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सबने सुन लिया, सबने सुना ना, यही एक बात थी। ये सारी चीजें हो रही थी, सारी की सारी चीजें हो रही थी, और इसमें अखिलेश यादव ने बड़ी चुनिंदा बातें उठाई, और ये चुनिंदा बातें लोगों को समझ में आई कि हां वाकई, आप माने ना माने, हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पर आप आशीर्वाद न दे रहे हो, लेकिन बताइए जो करनी सेना कर रही है इतने दिनों से, 10 तारीख के बाद से जो गंदगी फैलाने का काम किया, कभी आगरा कभी यहां कभी वहां, वो अलीगढ़ वाला एक है वो गंदगी फैला रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इनके खिलाफ? क्या इतनी छूट किसी और संगठन को या किसी और जाति के व्यक्ति को या किसी और समुदाय के व्यक्ति को मिल पाएगी? इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खेल बहुत किया, लेकिन ये समझ गए, जनता जानती है कि पर्दे के पीछे रहकर कैसे सरकार कहीं ना कहीं, यूं कहा जाए बाबा सपोर्ट कर रहा है इनको, वरना तलवारें लहराई जाए, उत्पात मचाया जाए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इनाम रखा जाए, और तो और दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी धमकियां दी जाए, क्या गिरफ्तारियां नहीं होंगी? क्या मामले दर्ज नहीं होंगे? क्या उनके घर मकान नहीं टूटेंगे? और नहीं टूटेंगे तो इसका मतलब आप पक्षपाती हैं। ये देख रही है ना जनता, और वो जानती है आज इनका नंबर है, कल किसी और का नंबर लग सकता है, इसीलिए साथ खड़े नजर आए। जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने 2-3 चीजों का जिक्र किया था, वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए क्या है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगरा आकर अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर अपना प्लान भी बता दिया कि सपा किस मुद्दे पर विपक्षियों को मात देने की तैयारी कर रही है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बयान उनका आया था कि ये सामंतवादी हैं, प्रभुत्ववादी हैं, और जैसा कि इन्होंने फूलन देवी के साथ किया था वैसा ही करने की कोशिश की जा रही है। यह बयान अपने आप में इस 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप याद करिएगा जब फूलन देवी की हत्या हुई थी तो लोगों ने
दुख जताया था, लेकिन कौन ऐसा एक वर्ग था जो खुश था? याद करिएगा, उसी वर्ग से आने वाले और फूलन देवी की हत्या का आरोप जिन पर था वही सामने आए थे राणा सांगा पे चल रहे इस विवाद के बीच। नाम है शेर सिंह राणा। उन्होंने किसी और का नाम नहीं, शेर सिंह राणा ने मायावती से मदद मांगी। वो बात अलग है कि मायावती ने कोई तवज्जो नहीं थी, वो जानती थी ये लड़ाई किस स्तर पर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है और उनको सिर्फ ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो गई नहीं। और ना ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि शेर सिंह राणा के इस आह्वान की राणा सांगा की जयंती 12 तारीख को आगरा में मनाई जाएगी तो उसमें शामिल हुए, कुछ नहीं कहा, वो दूर रही। लेकिन जब शेर सिंह राणा उतरे तो उसके फौरन बाद ही अखिलेश यादव का यह बयान ये बताने का मुफीद तरीका था कि फूलन देवी के साथ जो अत्याचार हुए उसका माहौल किसने उड़ाया, उन्होंने जो किया उनको आरोपी और दोषी साबित करने पर कौन तुला था, उनके अत्याचारों को भूलकर। उन्होंने यह भी बता दिया इसी बयान के जरिए कि फूलन देवी के हत्या का आरोप जिन लोगों के ऊपर है वो कितने सारे बड़े शांति दूत बन रहे हैं और उनका सपोर्ट कौन कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी दिखा दिया कि कैसे फूलन देवी की हत्या के बाद जो जश्न मना रहे थे उनके साथ कौन खड़ा था। अब ये सारी की चीजें स्पष्ट हो गई हैं। इसे पिछड़े भी देख रहे हैं, इसे दलित भी देख रहे हैं, इसे आदिवासी भी देख रहे हैं और इसे अल्पसंख्यक भी देख रहे हैं। अब बात यहां अल्पसंख्यकों की नहीं है और आदिवासियों की नहीं है, बात यहां थी दलितों की। क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी पर तोहमत आरोप ये लगाते रहे कि अखिलेश कौन परिवारवादी यादवों की सुनते हैं, मुलायम सिंह यादव रहे, नेताजी मुख्यमंत्री थे और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, यादवों का भला हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ। लेकिन बात तो साफ थी ना, रामजीलाल सुमन कौन है? कौन है? दलित सांसद। अब आप कहेंगे दलित सांसद है तो भैया वो तो समाजवादी। ऐसे तो भैया जब राष्ट्रपति के लिए कह दिया था कांग्रेस के एक नेता ने, राष्ट्रपति अगर मुझसे उनके निकल गया था, तो उसके बाद कौन हल्ला मचा रहा था कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते। भाई एक चीज पर आपने पूरा उन्हें आदिवासी, ऐसे वो जाटों का अपमान बताने लगे थे, सारा देखा था जाटों का अपमान है, ये है उपराष्ट्रपति हमारे। ना जाटों की याद आ रही थी ना किसान आंदोलन याद आ रहा था, और किसान और जाट दोनों हो गए थे। तो इनको समझ गई है जनता कि आप करें तो ठीक। कुल मिलाकर यहां फंस गए हैं। अखिलेश यादव की बात लोगों तक पहुंच रही है। देखिए उन्होंने क्या करा। सपा मुखिया ने पीडीए कार्ड को नहीं धार दी और सपाइयों में जूझ भरा, कहा कि वह आगरा में संकल्प लें और इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक माने। पीडीए से 2024 में मिली सफलता को सपा 2027 चुनाव में फिर भुनाने को आतुर है। इसलिए शनिवार को उनके निशाने पर एक तरफ योगी सरकार में पीडीए के लोगों पर हुए अत्याचार रहे तो दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को पीडीए के लिए ढाल बताया गया। और यहीं पर अब कहीं मुझे लगता है कि बाबा खुद नाराज होंगे करनी सेना के लोगों से कि ये सब नहीं करना चाहिए था। एक तो खुल गया, एक्सपोज हो गए कि सरकार कितना रामराज लाने में व्यस्त है। वरना मुझे बताइए कि खुले तौर पर हिंसा की बात करना, धमकियां देना और उत्पात करना, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देख लिया ना। हो सकता है उसका संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे, लेकिन वहां पर भी रहना बीजेपी के लिए बड़ा खतरे से खाली नहीं है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने यहां अव्वल साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है और इसी के साथ खलबली मची हुई बीजेपी में। नमस्कार।